हाँ जी 1380 टूर एंड ट्रैवल ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ और सुनने वाले सारे छोटे ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਧੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ पुरानी दुकान होती सी, जिमें अपने पड़ोस च या पिंडा दे विच गाँव में मोहल्ले में कहीं ना कहीं अपनी एक दुकानें होती थी जहाँ से अपने बुज़ुर्ग जो है सामान परचेज़ करते थे। तो वो बुज़ुर्ग उस दुकान से सामान लेने के लिए घर से निकलता था, रोज़ उसी दुकान से मतलब कुछ ना कुछ सामान लेने ज़रूर जाता था। तो घर के बच्चे कहते थे कि पापा आप क्यों उस दुकान पे सामान लेने जाते हो, हम ऑनलाइन घर मंगवा लेंगे या फिर बड़े बड़े मॉल हैं। तो चलो समय निकलता गया। एक दिन वो बुज़ुर्ग वैसे ही बाहर गया सामान लेने, है ना, उसकी रूटीन थी, घूमने की आदत थी, बंदा हर टाइम घर में भी नहीं बैठा रह सकता, खासकर वो चलता फिरता है, फिट है ना। तो वो बुज़ुर्ग सामान लेने गया, रास्ते में आते आते चलो कोई हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो जब एक्सीडेंट हुआ, उस दुकान के सामने से जा रहा था, सामान लेके निकला और आने लगा तो एक्सीडेंट हो गया। तो वो दुकान वाला फटाफट आया, उसको उठाया। तो जब वो उठा के लेके जाने लगा, जो उसके घर में बंदा दूध देने आता था, क्योंकि वो दूध भी पैकेट वाला नहीं पीता था, भैंस का जो फ्रेश दूध आता है ना, अपने गांव वाले दूध वाले लेके आते हैं, तो वो उस भैंस वाले से भी दूध लेता था, 1 किलो आधा किलो, जो उसको जैसा पीने को अच्छा लगता था। तो पहले वो दुकान वाला भाग के आया, वो दूध वाला पास से जा रहा था, उसने देखा, उसने भी फटाफट उसको उठाया, उठा के हॉस्पिटल लेके गए, इलाज शुरू हुआ। तो एकदम चलो जब तक घर में फ़ोन वगैरह गया, तो उस दूध वाले ने फटाफट उसकी जेब में पैसे थे, उस हॉस्पिटल वाले को पैसे दिए, उसका इलाज शुरू हो गया। तो इसी तरह एक जान पहचान का पड़ोसी था, वो भी जैसे रूटीन में आ जा रहा था, वो भी आया फटाफट, मतलब हेल्प हो गई एक ही दम। तो चलो जब बुज़ुर्ग ठीक हुआ, अपने घर पहुंचा, तो उसको बच्चों ने बोला पापा हमने तो आपको मना किया था, बाहर मत जाओ। कह रहा बेटा चलो बाहर जाओ ना जाओ एक अलग चीज़ है, मैं घर में भी हर टाइम नहीं बैठा रह सकता, अभी मैं तंदुरुस्त हूँ, चल फिर सकता हूँ। तो वो बुज़ुर्ग बोला मुस्कुरा के कि बेटा भगवान ना करे, चलो आज मैं घर से बाहर गया हूँ, कल को कोई तुम में से आप में से कोई वैसे ही जा रहा हो, कोई चीज़ हो और चोट लगे, मेरे अगल बगल मुझे कुछ जानने वाला ना होता, अगर यही चोट मुझे उस मॉल के बाहर लगी होती, तो क्या वो मॉल का मालिक या वो मॉल में से कोई ना कोई मुझे देखने उठाने आता? कोई नहीं आता, क्योंकि मेरा उनके साथ रोज़ व्यवहार था, भाईचारा था, प्रेम था। बात पैसे की नहीं है, बात हम जब एक दूसरे को मिलते हैं भाईचारे की, व्यवहार की। तो इसी तरह एक कोरोना का टाइम आया था, कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद था। जो अपने गांव के मोहल्ले में छोटी छोटी वो जो दुकानें थीं, राशन की लगा लो या किसी भी चीज़ की दुकान आप कह सकते हो, है ना, किसी भी सामान की लेके XYZ, बाहर जा नहीं सकते थे, तो उन दुकानों में भी राशन पड़ा था। तो हर किसी ने उन दुकान वालों से राशन लिया। बुरे वक्त में कौन काम आए, मॉल बंद है, दुकान में जितना पड़ा है उसने सबको दिया। उसने ये नहीं कहा कि जी आप मेरी दुकान पे आने बंद हो गए या कुछ भी है। तो भाइयों एक आपसी प्रेम होता है, व्यवहार होता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं अपने काम को लेके, हम अपने स्टैंडों को छोड़कर हम कन्वर्ट हो गए ऐपों के ऊपर। ऐपें आई, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, ओला उबेर जैसी, रैपिडो आ गई, इन ड्राइवर आ गई, सब ने मिलके हमारा खून पिया।
आज के टाइम में चलो जब काम था दिया बढ़िया, मैं ये नहीं कहता, काम ऊबर ने दिया भी बहुत, पर जो आज का टाइम है वो हमारे लिए बहुत टफ हो गया। स्टैंडों का हमने पीछा छोड़ दिया, तो ना अब स्टैंड वाले भाई भी क्या करें, काम सबके पास जितना है अपने लायक है। तो अब अपने जो भाई हैं चंडीगढ़ के अंदर, कुछ भाई कह रहे हैं कि हम अपनी खुद की ऐप बनाएंगे, अच्छी बात है, सहमत हैं, बनानी भी चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी ऐप बनाने के लिए, लमसम बन भी गई है। तो अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी किसी किस्म की, जब हमने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा किया है तो हमें अपने भाइयों के साथ भी जुड़ना चाहिए। जो भी नई जानकारी आएगी ऐप को लेके भाइयों के साथ साझी करेंगे समय के हिसाब से। ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक छोटी वीडियो से ऐप को लेके भी मैं डालूँगा पेज पे, अपने ड्राइवर साथी और जो अपने कस्टमर हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है जी, अपनी खुद की स्वदेशी और अपने ड्राइवर भाइयों की ऐप है उसका इस्तेमाल करें। कैसे चलेगी क्या है लेके जो जो नई नई अपडेट आएंगी तो सबको अपडेट करेंगे जी। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।